हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी किश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्लास 12th मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.4 इंट्रोडक्शन। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m into n is defined as the transpose of the matrix capital Aij m into n, where capital Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of the matrix capital A is denoted by ADJA. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A उसको डिनोट करते हैं ADJA, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये जो पोजीशन है ये इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन है। A स्मॉल a11 स्मॉल a12 स्मॉल a13 स्मॉल a21 स्मॉल a22 स्मॉल a23 स्मॉल a31 स्मॉल a32 स्मॉल a33। मैंने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था स्मॉल लेटर जो होते हैं वो एलिमेंट को डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर जो होते हैं वो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ADJ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। जो कोफैक्टर आएंगे कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स आएगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वो ADJA मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इनवर्स इक्वल टू ADJ अपॉन डिटर्मिनेंट A इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। यदि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 आ जाती है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं होने का, क्योंकि अगर अपॉन में 0 आता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। और इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जो हमारा मैट्रिक्स है उसको एक इक्वल लेट कर लो, 1 2 3 4। अब देखिए, वी नो दैट, मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हो तो ADJA एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये जो कोफैक्टर होते हैं उससे हमारा जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A होता है। कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं A11 A12 A21 A22 डैश। मैंने तुम्हें 2 into 2 का ऑर्डर बताया था पिछली एक्सरसाइज में। ये होता है, देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद आया? ठीक। अब देखिए, अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे A11 -1 की पावर रो प्लस कॉलम माइनर M11 A11 -1 की पावर 2, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। ये रहा, इसका माइनर आ गया है। A11 माइनस की पावर E1 है, प्लस हो गया। अब देखिए A12 इक्वल टू रो प्लस कॉलम M12 -1 की पावर 3 M12। ये जो एलिमेंट 2 है इसके रो और कॉलम को हाइड कर लो, इसका माइनर फाइंड हो गया 3। माइनस की पावर ऑड है, माइनस आ गया। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21, इसका माइनर। तो 3 के कॉलम और रो को हाइड कर लो, -1 की पावर 3, और ये आ गया 2 आ गया। माइनस की पावर ओड है, माइनस आ गया। A22 -1 की पावर रो प्लस कॉलम M22 -1 की पावर 4 M22, 4 के कॉलम और रो को हाइड कर लो 1, और माइनस की पावर E1 है तो प्लस हो गया। अब देखिए ADJA इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू -3, A21 की वैल्यू -2, A22 की वैल्यू 1, और इसका ट्रांसपोज। तो ADJA इक्वल टू ट्रांसपोज क्या होते हैं? ट्रांसपोज रो और कॉलम को चेंज कर लो, 4 - 3 -2 1
ये लोग नोट कर लें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आ गया। क्वेश्चन 2, जो मैट्रिक्स है उसको एक इक्विलेट कर लो, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। A इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 into 3 है। वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये इसके कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से होगा। तो ये आ गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 डैश। ये हमारे जो कैपिटल लेटर होते हैं ये कोफैक्टर होते हैं, और कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से होगा। अब देखिए A11 की वैल्यू फाइंड करो। A11 इक्वल टू -1 की पावर रो प्लस कॉलम M11। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको माइनर फाइंड करेंगे तो उसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। ये लो, ये आ गया A11 -1 की पावर 2, तो इसके रो और कॉलम को हाइड कर लिया। देखो ये आ गया 3 5 0 1। ये A11 ये कोफैक्टर फाइंड हो रहे हैं, माइनस की पावर इवन है, प्लस आ गया 3 की 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 0 की 5 में 0। A11 इक्वल टू 3। अब A12 इक्वल टू -1 की पावर रो प्लस कॉलम M12 -1 की पावर 3 M12। तो जो ये एलिमेंट है इसके रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये लो 2 5 -2 1, माइनस की पावर ओड है तो माइनस आ गया। 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 और माइनस और फिर माइनस प्लस है, 2 5 जा 10 -12 आ गया। अब देखिए अब A13 -1 की पावर रो प्लस कॉलम M13 -1 की पावर 4, और इसका जो ये M13 इस एलिमेंट का रो और कॉलम हाइड कर लो। ये आ गया 2 3 -2 0, माइनस की पावर इवन है प्लस हो गया, 2 की 0 में मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। अब A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 इसका माइनर फाइंड करेंगे तो इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये आ गया -1 2 0 1, माइनस की पावर ओड है माइनस आ गया है, -1 की 1 में मल्टीप्लाई -1 और 0 की 2 में -0, -1 माइनस माइनस प्लस। अब A22 की वैल्यू फाइंड करो। A22 -1 की पावर रो प्लस कॉलम M22 -1 की पावर 4 M22। ये जो 3 है इसके रो और कॉलम को हाइड कर लो। एवरी एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये आ गया A2 -2 1, माइनस की पावर इवन है प्लस आ गया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया 5। अब ये आ गया A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 -1 की पावर 5 M23 5 की रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये लो, ये आ गया देखो 1 -1 -2 0, माइनस की पावर ओड है माइनस आ गया, 1 की 0 में मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब A31 -1 की पावर रो प्लस कॉलम M31। अब ये जो एलिमेंट है इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लो। -1 की पावर 4, ये आ गया है, इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे। ये क्या बचा -1 2 3 5, माइनस की पावर इवन है प्लस आ गया, -5 और -6 -11। A31 A32 -1 की पावर 3 प्लस 2 M32 -1 की पावर 5। अब ये जो 0 एलिमेंट इसके रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये आ गया तुम्हारे पास 1 2 2 5, माइनस की पावर ओड है माइनस आ गया और 1 की 5 में मल्टीप्लाई
5 और 2 2 जा 4, -1 आ गया। अब हमारे पास A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, और जो एलिमेंट है इसके रो और कॉलम को हाइड कर लो, ये रहा, और -1 की पावर 6 और M33 1 -1 2 3 माइनस की पावर इवन है, प्लस हो गया है, 1 की 3 में मल्टीप्लाई, 1 3 या 3, माइनस और माइनस प्लस 2 5 आ गया है। अब तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या था, जो कोफैक्टर से तुम्हारा मैट्रिक्स बना है उससे लिख लो, और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। A11 3, A12 -12, A13 6, A21 1, A22 5, A23 2, A31 -11, A32 -1 और A33 5, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए ADJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है, ये 3 है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है उसका जो ट्रांसपोज होएगा वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आएगा। रो को कॉलम में चेंज कर लो, 3 -12 6, रो को कॉलम में चेंज करो 1 5 2, रो को कॉलम में चेंज करो -11 -1 5। लो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आ गया है। क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।